जैन। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे समतापी जीव तथा विषमतापी जीव क्या होते हैं। इसके पिछले वाले जो वीडियो था उस पिछला वाला वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। आज हम बताएंगे आप लोगों को समतापी जीव क्या होते हैं तथा विषमतापी जीव क्या होते हैं। समतापी जीव, समतापी जीव, समतापी जीव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल। जिनका तापमान हमेशा बराबर हो या गर्म हो उन प्रकार के जीवों को समतापी जीव कहते हैं। देखिए, जो समतापी जीव होते हैं इन्हें हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं उष्ण रक्तीय जीव, उष्ण रक्तीय जीव, उष्ण रक्तीय जीव। समतापी जीव कहिए या उष्ण रक्तीय जीव कहिए, यह ऐसे जीव होते हैं जिनका तापमान हर मौसम में, बदलते हुए मौसम कोई भी हो, हर मौसम में समान हो, उन प्रकार के जीवों को समतापी जीव कहते हैं। इनके बाहरी तापमान, शरीर का बाहरी जो तापमान है यह थोड़ा सा कम और अधिक हो सकता है, क्योंकि मौसम का परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इनके आंतरिक तापमान को देखेंगे तो आंतरिक तापमान नहीं बदलता है। जैसे इन लोगों का एग्जाम्पल में आप लोग समझ लीजिए, स्तनधारी, स्तनधारी पक्षी, स्तनधारी हो गया और पक्षी हो गया। इन लोगों का तापमान देखेंगे हमेशा समान रहेगा। जैसे मानव का तापमान देखेंगे, गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी का मौसम हो, हर मौसम में देखेंगे इन लोगों का तापमान अगर केल्विन में देखेंगे, केल्विन में तो 310 केल्विन, फारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फारेनहाइट, यह एक मानक है, रेट होता है इतना। अगर सेल्सियस में देखेंगे तब कितना होता है, 37 अंश सेल्सियस, इतना ही होता है। अब ये हो गया तापमान, सामान्य मानव का तापमान। अगर इस सामान्य मानव का तापमान, स्वस्थ मानव का तापमान थोड़ा सा बुखार की वजह से अप हो गया, बढ़ गया, तो अब समझिए कि वो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। वो है तो जीव समतापी, लेकिन किसी दिक्कत के कारण, कोई ना कोई दिक्कत आई है, तब इसका तापमान बढ़ गया है। तो मानव का तापमान जो होता है हर मौसम में बराबर होगा। अब बाहर का तापमान ठंडी में मापेंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन जो थर्मामीटर को आप लोग मुंह में डाल के मापिएगा, वो बताएगा, जो थर्मामीटर रहेगा बताएगा 98.6 फारेनहाइट। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए, जो पक्षी होते हैं तो पक्षियों के ऊपर इनके पंख लगे होते हैं, तो पंख इन लोगों के तापमान को नियंत्रित करने के लगे होते हैं। अब सेकेंडरी काम होता है उसका, जो द्वितीय काम होते हैं वह काम होता है कि उड़ लेना। पक्षी उड़ भी सकते हैं, तो उसके द्वितीय काम होते हैं कि वो उड़ सकता है। लेकिन अगर ठंडी का मौसम आए तो ये नहीं कि इसके बाहर का तापमान और अंदर के तापमान में बहुत का अंतर हो जाएगा। थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होगा तो कुछ परिवर्तन हो सकता है, 1 अंश सेल्सियस 2 अंश सेल्सियस तापमान का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसके जो पंख होते हैं इसके तापमान को नियंत्रित करने के लिए होते हैं, इसके तापमान हमेशा नियंत्रण रहेंगे। जैसे मुर्गा को उठाइएगा, मुर्गा को उठा के तो पंखिया में अंदर में हाथ डालेंगे तो एकदम देखेंगे हिट रहेगा, गर्म रहेगा। भले ही मौसम ठंडी का हो, लेकिन अंदर में हाथ डालेंगे तो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। क्यों? उसके तापमान को नियंत्रित करने के लिए होते हैं उसके पंख। तो ये तो हो गया उनके पंख। अब सेकेंडरी काम होता है कि जैसे उड़ लेना, ये सेकेंडरी काम है। जैसे अब हम लोगों का शर्ट है, इसका फर्स्ट काम क्या है, हम लोगों को पहनेंगे। और उस सेकेंडरी काम है कि पुराने और फट जाने के बाद हम लोग साइकिल और गाड़ी पोंछ लेंगे, ये सेकेंडरी काम हुआ। अब देखिए, ये तो आ गया आप लोगों को समझ में समतापी जीव। देखते हैं अब हम लोग विषमतापी जीव, विषमतापी जीव। विषमतापी जीव किसे कहते हैं? विषमतापी जीव, विषमतापी को हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनको भी हम लोग कह सकते हैं। अब बताइए, इसका जो ब्लड होता है, ये कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, तो इसे हम लोग कह सकते हैं शीत रक्तक या शीत रक्तीय जीव, शीत रक्तीय जीव। यानी इन लोगों का जो तापमान होगा यह बदलता रहता है,
जो विषम तापीय जीव होते हैं इन लोगों का तापमान बदलता रहता है, अंदर का तापमान कुछ अलग रहेगा, बाहर का तापमान कुछ अलग रहेगा। ऐसे जीव जिनके आंतरिक तापमान व बाह्य तापमान मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, उन प्रकार के जीवों को हम लोग विषम तापीय जीव कहते हैं। जैसे इन लोगों का एग्जाम्पल हम लोग लिख लें। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो सर्प को देखेंगे, अगर गर्मी का मौसम आएगा तो इस अपने तापमान को बचाने के लिए या तो कहीं छांव वाले स्थान पर निकलने लगते हैं, या तो जो इन लोगों का बिल रहता है बिल में घुसने लगते हैं। इन लोगों पर ताप का अत्यधिक प्रभाव होता है। जैसे सांप को देखेंगे, सांप पर अत्यधिक ताप का प्रभाव होता है। यदि इस पर हम लोग मिट्टी का तेल डाल दें, केरोसिन का तेल यार, मिट्टी का तेल डाल दें तो मिट्टी का तेल डालने से तापमान बढ़ जाता है। तो जो ही सांप पर हम लोग मिट्टी का तेल डालते हैं तो इसका तापमान बढ़ने के कारण यह लगता है फड़फड़ाने, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिट्टी का तेल फेंकने पर मर भी जाते हैं। ठीक, अधिक फेंक देंगे मिट्टी का तेल तो ये लोग मर भी जाते हैं। सांप हो गया। सरीसृप वर्ग के जितने भी जीव होते हैं सब किसमें आते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल के अंतर्गत आते हैं, विषम तापीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अब उभयचर को देख लीजिए। उभयचर, अब कोई भी उभयचर में जैसे हम ले लेते हैं मेढक को, मेढक ससुरा अगर बाहर रहेगा तो उसका तापमान कुछ अलग रहेगा, मिट्टी के अंदर में रहेगा तो उसका तापमान कुछ अलग रहेगा, पानी में रहेगा तो उस ओस में उसका तापमान कुछ अलग रहेगा। तो भिन्न स्थानों पर इसका तापमान बदल रहा है, तो इसे हम लोग किस जीव में रखेंगे? विषम तापीय जीव। अच्छा, सांप, तो इस सांप हमेशा देखते हैं आप लोग भिन्न स्थानों पर इसका तापमान भिन्न रहेगा। क्या इसका तापमान माप लेंगे? थोड़ा सा पानी में रहेगा तो पानी में इसका तापमान ठंडा रहेगा, बाहर निकल जाएगा तो तापमान अधिक हो जाएगा। तो क्या इसका तापमान कोई निश्चित कर सकते हैं हम लोग? कोई निश्चित इसका तापमान नहीं होता है। देखते हैं सांप जब डर उड़ के बिल में कहीं छुप जाता है या किसी घर में निकलता है तो एक जौनपुर के जो है मुरली वाले हौसले वो सांप को निकालते हैं ना, हौसला है उनके पास भाई, उतना हौसला है, पकड़ के निकाल देते हैं सांप को। उनके लिए अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम पांव वहां रखते हैं जहां रास्ता नहीं होता। तो ये निकाल सकते हैं, इनकी एक कला है। इसके लिए अब सब लोग प्रयोग थोड़े करेंगे, वो वीडियो में बताते भी रहते हैं मुरली वाले हौसला कि इसको देखकर आप लोग कॉपी ना करें। ठीक, यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा समतापी जीव और विषम तापीय जीव। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट करेंगे। अभी हम आप लोगों को बताएंगे मानव हार्ट के बारे में।